हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबके सवालात थे कि आमिर भाई आपने वेट कैसे लूज़ किया, मतलब इतने सारे आपने सवाल पूछे क्योंकि चार महीनों में मैंने 25 kg लूज़ किया। तो आप सब बहुत हैरान हो गए होंगे और तभी मुझसे इतने सवाल आप पूछ रहे थे। इंस्टा पे, मेरे एफबी पे, मेरे यूट्यूब पे आप पूछ रहे थे कि मतलब आपने वेट कैसे लूज़ किया। प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, हमें बताएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, और अगर आप लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपका वेट ख़त्म करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बना रहा हूं और आज वो वक्त ख़त्म हो गया आपका। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आप वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं, मतलब मैंने भी कैसे लूज़ किया है और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं पे कट हो गई कि कोई एक भी चीज़, तो वो आप मिस कर जाएंगे। फिर ये नहीं कहिएगा मैंने आपको गलत तरीका बताया। जो मैंने किया है मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई झूठ बोलने वाला नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कोई मैं डॉक्टर नहीं, कोई मैं डाइटिशियन नहीं। और जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यार अगर पसंद आता है मेरा तरीका या मेरी बातें कुछ भी, तो प्लीज़ यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो वो मैं आपको इंस्टा पे अपने मुझे डीएम करें, तो वहाँ पे मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ वो चीज़। तो चले अब शुरू करते हैं कि मैंने डाइट कैसे की। देखिए यार, सबसे पहले डाइट मैंने की क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। डाइट करने की क्या ज़रूरत थी मुझे। देखिए, जब बंदा स्क्रीन पे दिखता है ना तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली में अगर इंस्पायर किया किसी ने तो वो दानिश भाई थे। मुझे दानिश भाई ने बोला भाइयों की तरह कि आमिर, अगर तुम्हें अच्छा दिखना है, अगर तुम चाहते हो तुम अच्छे दिखो, कोई मतलब हमारे पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज में भी ये होता है अक्सर कि बॉडी शेमिंग होती है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। वो मैंने बर्दाश्त की, मैंने अपनी लाइफ में देखी भी सही। जो भी लोगों ने बोला मेरी बॉडी शेमिंग की, मुझे बोला कि मोटा बोला और कुछ भी इतने अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि नहीं बोलने चाहिए किसी को भी, वो मैंने बर्दाश्त की। लेकिन मुझे मतलब मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ कि अगर कोई बोलता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपना कोई बोलता है मेरे अच्छे के लिए तो वो मैं समझ लेता हूँ, फिर मैं उसी पे करता हूँ। तो दानिश भाई ने इसलिए मुझे समझाया और मुझे बोला, इंस्पायर किया कि हाँ मैं अपना वेट लूज़ करो यार, इतने अच्छे नहीं लगते तुम स्क्रीन पे खास तौर पे। क्योंकि दानिश भाई हमेशा वो चीज़ आपको बताते हैं, मुझे बताते हैं जो कि मुझ में एक गलत चीज़ होती है, कोई रॉन्ग चीज़ होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दानिश भाई, आपने मुझे इतना इंस्पायर किया और मैंने इतना वेट तभी लूज़ किया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने वेट कैसे लूज़ किया। देखें यार, जब मैंने चैंपियन शो किया था, चैंपियन शो के बाद अब मैं गेम शो कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे फैन होते हैं, जो भी होते हैं मेरे दोस्त होते हैं, तो उनके डीएम्स आते हैं। वो मतलब मैसेजेस करते रहते हैं। वो कोशिश करता हूँ कि सबको जवाब दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी को दे पाता हूँ, किसी को नहीं दे पाता। तो एक दिन मैं चेक कर रहा था, डीएम की रिक्वेस्ट थी जितनी भी ऊपर वाले जो मैसेजेस थे, उसमें एक दोस्त था मेरा, मतलब अभी दोस्त बना उसके बाद। जब मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो वो फैन था मेरा, चैंपियन शो देखा हुआ था उसने। तो उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला वो एक डॉक्टर है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने उनसे पूछा, मेरी जब बातचीत हुई उनसे, दोस्ती हुई है वो कुछ दिनों के बाद, तो मुझे पता चला वो डॉक्टर है। तो मैंने उनको बताया यार मुझे ये सीन है और मुझे ये वेट लूज़ करना है और ये तरीका है, कैसे कर सकता हूँ मैं, ये टाइम पीरियड है मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला, सीधा बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे बताया कि वो भी शौक हो गए पहले तो, जो कि एक इंसान का टाइम होता है ना, टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट अपनी कम बताता है, कोई टाइम लिमिट ज़्यादा बताता है। तो मैंने उनको बहुत कम बताई। मैंने बोला यार देखो ये टारगेट है मेरा, ये तीन महीनों में मुझे अचीव करना है। मैंने उनको बोला था 20 kg मुझे 3 मंथ में लूज़ करना है। तो पहले तो वो हैरान हो गए, उन्होंने बोला इतना हो नहीं सकता, नॉर्मली नहीं हो सकता। आज तक किसी ने किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला इतना नॉर्मली 3 महीनों में नहीं हो सकता। मैंने बोला ठीक है, 3 महीनों में नहीं हो सकता, जितना भी हो सकता है, मतलब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे अचीव करना था कैसे भी करके वो ना अपना गोल। मैंने अपना गोल बना दिया। तो जब मेरी उनसे बात हुई, फिर उन्होंने मुझे सारी डाइट के तरीके जो भी थे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनसे परमिशन भी लिए। एक्चुअली में वो किसी को फ्री में एडवाइस देते नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर हैं।
तो मैंने उनसे पहले परमिशन ली। मैंने बोला अब मैं अपने फैन के साथ, अपने लोगों के साथ, जितने मुझसे प्यार करते, जो भी जानना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, या जिनकी बॉडी शेमिंग होती है जो अच्छी बात नहीं है, तो वो उससे तंग आकर मतलब अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे हेल्प करनी चाहिए उनकी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर दें उनके साथ शेयर, लोगों का फ़ायदा ही होगा इसमें, लोगों की भलाई करना। वैसे भी अगर आपको एक मौका मिल जाए तो लाजमी करनी चाहिए बंदे को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी साइंस नहीं थी। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने स्टार्ट किया, जो कि एक सिंपल रूटीन होती है इंसान की। मैं आपको बताता हूँ सबका बेसिक तरीका क्या होता है डाइट का। सबका बेसिक तरीका ये होता है कि आपका वेट जितना है अभी, आप पहले वो चेक करें। 90 मतलब आपका अगर 90 है या 80 है तो वो चेक कर रहे हैं। अगर आपका 80 है तो आपको चेक करना है 80 मेरा कल, परसों और तरसों वो 80 ही है या 80 से अबव हो रहा है। मतलब जो खा पी रहे हैं हम उससे अबव हो रहा है, खाने पीने से जो भी हमारी डेली की रूटीन है उससे हमारा अबव हो रहा है, या कितनी जल्दी हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। तो अपनी रूटीन आप चेक करेंगे पहले, आप क्या खाते हैं दिन में, फिर आप अपना केजी चेक करेंगे, आपका कितना केजी है और कितना बढ़ रहा है डेली के हिसाब से। ठीक है, अब आपको वो चीज़ पता चल गई। ठीक है, तो अब अभी आपको ये करना है कि सबसे पहले जो कैलोरीज होती हैं वो बर्न करनी होती हैं। सबसे पहले कैलोरीज बर्न करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका 80 kg है और आपका आधा किलो डेली मतलब हाफ kg आपका बढ़ रहा है दिन में, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्यों इतनी ज़्यादा कैलोरीज जो आपकी नॉर्मली होती हैं दिन की 200 कैलोरीज, आप मिसाल दे रहा हूँ 200 कैलोरीज आप डेली खाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने 200 से ज़्यादा खा ली 250, तो आपका क्या वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, अभी उनको बर्न कैसे किया जाए, जैसे 200 है तो उनको 150, 160, 170 या 100 कैसे करें, क्योंकि कुछ कैलोरीज की नीड भी होती है सेल्स में आपके। तो ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो कर दें, क्योंकि उसमें आपको कमज़ोरी हो सकती है, कुछ बीमारी हो सकती है, तो ये नहीं करें। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। ठीक है, कैलोरीज में आ जाती है आपकी कोल्ड ड्रिंक, मीठी चीज़ कोई भी ऐसी, तो वो आपको डेली के हिसाब से पहले तो आपको कोल्ड ड्रिंक छोड़ देनी है, बिल्कुल छोड़ देनी, क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक में 300 कैलोरीज होती हैं। रेगुलर जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें 300 कैलोरीज होती हैं, तो पहले आपको वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारी कोई नीड नहीं है कैलोरीज लाने के लिए। हम दूसरा कोई खाना पीना खाते हैं तो उसमें कैलोरीज कुछ ना कुछ मिल जाती हैं हमें मीठे में। और उसके बाद आपको मीठा छोड़ देना है, बिल्कुल मीठा छोड़ देना है। अब मीठे छोड़ने का ये है कि आपकी कैलोरीज कम होना शुरू होंगी और बर्न होगा, जो भी जिस्म में होंगी ना वो बर्न होंगी। अब वो अपने आप का जो खाना है उसका मतलब जो आप खाना डेली का खा रहे हैं उसमें थोड़ा आप कम कर दें खाना डेली का। जैसे आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1 रोटी कर दें, ऊपर से आप अपनी कैलोरीज भी बर्न करें। जितनी आप में मतलब अपनी एनर्जी जाएगी उतनी आपको उससे ज़्यादा कहीं कैलोरीज आपको बर्न करनी है अपने जिस्म की। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लोग बताते हैं आपको क्या चीज़ें खानी है डाइट में, क्या नहीं खानी। फॉर एग्जांपल जैसे लोग बोलते हैं मतलब वो चीज़ें आपको फॉलो करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अक्सर ये सोचते हैं यार गोश्त खाने से वज़न बढ़ता है। गोश्त खाने से आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता। हालांकि गोश्त बहुत जल्दी हज़म होता है इंसान के मैदे में, बहुत जल्दी हज़म होने वाली कोई चीज़ है तो वो गोश्त है, ख़ासतौर पे मटन का और चिकन का। मटन और चिकन आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, उससे आपको ये होगा कि आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी, मतलब हड्डियों में कमज़ोरी नहीं होगी, या आपको घूमने फिरने में या एक्सरसाइज करने में वो कमज़ोरी नहीं होगी। ठीक है, ये खाने पीने की डाइट मैंने आपको बताई। और रात को आपको बादाम 4 से 5 बादाम भिगो के रखने हैं रात में, और सुबह उठ के नाश्ते से पहले वो 5 बादाम आपको खाने हैं। 5 बादाम, वो 5 बादाम आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको वीक नहीं होने देंगे। जब आपका वेट लूज हो रहा हो ना तब वो दिमाग को वीक होने नहीं देते, स्ट्रॉन्ग करते हैं उन्हें। अब ये हो गई खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, मीठी चीज़ें नहीं खानी, और कैलोरीज जितनी ज़्यादा हो सके कैलोरीज वाली चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम है
और जो भी मीठी चीज़ जिसमें कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होती हैं वो बिल्कुल आपको छोड़ देनी है, ठीक है। और खाना जितना आप खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं। अगर ज़्यादा खा रहे हैं क्वांटिटी में तो वो गोश्त खाएं, कोशिश करें मटन बगैर मसाले के, ठीक है। बगैर मसाले चिकन हो गया, मटन हो गया, वो बगैर मसाले को बॉयल करके खाएं। और सैलेड बहुत खाएं, सैलेड खाएं जब भी आपको भूख लगे सैलेड खाएं। ये हो गई आपके खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। अब ये आपको खुद एडजस्ट करनी है। जैसे नाश्ते से पहले आपके बादाम हो गए, अब नाश्ते में आपको क्या खाना है, वो आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में क्या आता है मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग ऑमलेट खाते हैं और पराठा खाते हैं, वो ऑयली होता है, वो आपको नहीं खाना ऑयली। आपको खुश्क एक रोटी खानी है, खुश्क रोटी खानी है। या फिर आप आसान तरीका ये भी है कि आप ऑमलेट नहीं खाएं, आप एग खाएं, अंडा खाएं बॉईल करके अंडा 2 या 3 बॉईल करके अंडे खाएं, चाय पी लें। चाय कोशिश करें उसमें मीठी कम हो, पहले मीठी कम पी लें। अगर मीठी नहीं पीते तो बेस्ट है। अगर पीना चाहते हैं थोड़ी बहुत, डायरेक्ट आप नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी कम मीठी हो, ताकि आपका टेस्ट भी बना रहे और आपका ज़्यादा मिकदार में कैलोरीज ना आ जाए, ठीक है। नाश्ते में आप ये खाएंगे और बन खा लें ऑमलेट के साथ बन, चाय और ये खा लें। ये हो गया आपका हेल्दी नाश्ता। उसके अलावा आप अगर दोपहर में खाते हैं कुछ, वैसे दोपहर में डाइट के दौरान तो नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो वो भी आपको हेल्दी खाना है। जैसे चिकन खाना है, आपको चिकन खाना है, बॉयल चिकन अगर आप नहीं खा सकते तो आपको सैलेड खाना है, एक अच्छे से सैलेड खाना है। और उसी वक्त में शाम के टाइम आप चाय पी सकते हैं बिस्किट के साथ। ये हो गया शाम के टाइम। फिर रात में आपको मटन खाना है, बॉयल मटन। अगर बॉयल मटन आप नहीं खा सकते तो सिंपल सा बहुत ही कम मिर्चों में एक सालन बनवा लें मटन का, वो खा लें रोटियों के साथ, सूखी रोटियों के साथ। सूखी मतलब खुश्क रोटियों के साथ, खुश्क रोटियाँ उसमें कोई ऑयल नहीं हो, तो उसके साथ आप रात को खा लें। फिर आप रात को जब खाना खाते हैं ना, तो रात के खाने के टाइम 5-10 मिनट बैठ के उसके बाद से 1 घंटा पूरा आपको वॉक करनी है। खाने के बाद 1 घंटा पूरा आपको वॉक करनी है रात में। जब आप वॉक करेंगे, वॉक करके आके आप बैठ गए, तो ऑरेंज जूस आपको पीना है। ऑरेंज जूस वापस आके पीना है, ऑरेंज जूस पिए, या कोई भी ऐसा जूस जो आपके मैदे में गर्माइश को ख़त्म करे, वो जूस पीना है। ऑरेंज तो बेस्ट है, वैसे मुझे तो ऑरेंज उन्होंने बताया था, मैंने ऑरेंज ही पिया है। तो ऑरेंज पीना चाहिए आपको वापस आके। फिर आपको सोना चाहिए, थोड़ी नींद जल्दी करनी चाहिए ताकि आप जल्दी में उठ जाएं सुबह में। फिर आपको सुबह में उठना है सवेरे 5, 6 या 7 बजे तक उठना है। फिर उठते ही आपको जूस पीना है ऑरेंज का। फिर से नाश्ते से पहले ऑरेंज का जूस पीना है। ऑरेंज जूस पीने के बाद आपको फिर 1 घंटा वॉक करनी है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आपका वेट ज़्यादा है, आप रनिंग तो नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट जाके पाँव में दर्द हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको वॉक करनी है। ये स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ बेसिक। तो आपको 1 घंटा वॉक करनी है। वॉक करने के बाद फिर आके आपको नाश्ता करना है। फिर वही रूटीन, अगर आप काम पे जाते हैं, फिर वही नाश्ता, फिर वही लंच, वही फिर रात में डिनर। तो ये हो गया डेली का रूटीन बेसिक। ये आपको बेसिक करना है 1 महीने तक। आपको अभी खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि यार मुझे 1 दिन में, फिर आपको अगले दिन, दूसरे दिन, उसके बाद वाले दिन आपको अपनी कैलोरीज देखनी है कि कितनी आपने बर्न की है, कितनी आपने अब्जॉर्व की है अपने अंदर। वो सब आपको एक हिसाब किताब रखना है खुद से। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से मतलब पढ़े लिखे हैं, तो आपको हिसाब किताब आप रख लेंगे। अगर आप नहीं हैं तो मेरी बातों पे गौर करें, मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करें। तो ये चीज़ें आपको लाजमी मतलब करनी है पहले बेसिक में। फिर 1 महीने में आपको, अगर आपका दिल कर रहा है 1 महीने में आप बोर हो जाते हैं चीज़ें, 1 महीने ये आपको कंटिन्यूस 1 महीना करनी है। जितना हो सके आप बंद करें, वो आपके ऊपर है 1 महीनों में। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा ना हार्ड कर लें, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो या कोई
इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग खाना छोड़ देते हैं। खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो उससे आपको वीकनेस हो जाती है। ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें लाजमी खानी है। जैसे आपको बादाम लाजमी खाने हैं, ऑरेंज जूस लाजमी पीना है, मटन आपको लाजमी खाना है, चिकन आपको लाजमी खाना है। फिर वो आप कितनी एक रोटी के साथ खाते हैं, आधी रोटी के साथ खाते हैं, अपनी नीड पूरी करें। जैसे 2 रोटियां आपकी नीड है पेट फुल, तो आपको वो 1 रोटी करके खानी है। 1 महीने तक 1 रोटी तक ही रहना है, उससे कम नहीं होना आपको। 1 महीने तक आप वहां तक पहुंच गए। गोश्त ज़्यादा खाना है आपको, समझ रहे हैं ना, गोश्त ज़्यादा खाना है कि वो हजम जल्दी हो जाता है। तो गोश्त आपको जल्दी मतलब ज़्यादा खाना है 1 महीने में। तो 1 महीने में आप जब ये खा लेंगे तो 1 महीने में हर किसी को डाइट में मिलता है एक चीट डे। चीट डे ये होता है कि यार उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। आपका दिल कर रहा है यार मैंने 1 महीना हो गया मैं बोर हो गया हूँ, ये चीज़ें नहीं खाई, मैंने बिरयानी नहीं खाई, मैंने रोस्ट नहीं खाया, मैंने ये चीज़ें नहीं खाई, मसालेदार वो चीज़ें नहीं खाई। तो 1 महीने में आपको 1 दिन मिलेगा वो खाने का। दिल भर के खा लें, जो भी आप नहीं खा पा रहे 1 महीने से वो आप खा लें 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। अगर खा रहे हैं तो सही है, आपकी मर्जी। अगर नहीं खा रहे हैं तो बेस्ट है चीट डे। अगर नहीं मना रहे तो बिल्कुल बेस्ट है, वो आपकी डाइट रहती। अगर आप बिल्कुल तंग आ रहे हैं तो आपको एक चीट डे आपको खाना चाहिए 1 दिन महीने में 1 दिन आपको लगा, 1 दिन पूरा आपको दिल खोल के एक टाइम पे जो भी पसंद आए वो खा लें, पूरा कर लें। आप उसको आदत फिर आगे नहीं बना लें, सिर्फ 1 दिन के लिए। फिर वो खा के फिर अगले दिन से फिर वही डाइट शुरू। जब वो ये डाइट आपका प्रोसेस चलता रहेगा ना 1 महीने के बाद, फिर दूसरे महीने फिर आपको हिसाब किताब खुद ही रखना है अपना कि यार देखो मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की, अब मैं इतनी खा रहा हूँ। अब जब आप कम मिकदार में खाते हैं ना तो आपका ये गोश्त है ना, वो गोश्त अब जैसे बड़ा हुआ गोश्त है, ज़्यादा गोश्त है, तो वो जब उसको पूरा नहीं मिलता है ना तो उसके सेल मरने लगते हैं और फिर वो जगह बनाने लगता है, नीचे नीचे गोश्त को गोश्त खाने लगता है। जैसे अब गोश्त मेरा ये है, अब ये यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं उसको पूरी नीड नहीं, 2 रोटियां इसको नहीं दे रहा, 1 रोटी दे रहा हूँ खाने में, तो ये फिर अपनी नीड कैसे पूरी करेगा? ये दूसरा गोश्त खा के मैं अपनी नीड पूरी करेगा ऐसे ही। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़, पहले महीने में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा आप में फ़र्क आया है, बिल्कुल नहीं दिखा। आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कंटिन्यूस करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये होता है अक्सर। 1 महीने में बंदे को लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये हो रहा है, या लड़की को लगता है कि मैं इतना कर रही हूँ ये कर रही हूँ। अक्सर लड़कियों को बहुत कमज़ोरी होती है, वो घर में भी होती हैं सारा दिन, तो उनको बहुत मसला होता है ये। तो मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले मंथ में आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको अपनी रूटीन कंटिन्यू करनी है फिर भी आगे, क्योंकि अक्सर हम डाइट करते हैं ना, तो डाइट जब तक गोश्त वो खाना, हमारे गोश्त को लगता है कि चलो 1 दिन नहीं खाया तो वो फ़र्क नहीं आता इतना, दूसरे दिन नहीं खाया फिर भी वो नहीं आता। कि जो सेल होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न करना शुरू करते हैं, गोश्त को खाना शुरू करते हैं जब उनको पूरा खाना नहीं मिलता, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही मतलब स्लो प्रोसेस होता है ये। तो इंशाल्लाह ताला आपको 40 दिन के अंदर वो फ़ायदा नज़र आएगा इसी डाइट पे, और आपको अपना वेट कम नज़र आएगा, कम लूज़ होता, अपना वेट लूज़ होता नज़र आएगा। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते रहना है अपनी डाइट, और अपने आप को मेंटेन करते रहना है। ये नहीं कि मुझे कमज़ोरी हो रही है मैं गिर रही हूँ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बता दूं मैं, इसमें एक ब्लड का भी होता है। पहले आप डाइट करने से पहले अपना ब्लड ज़रूर चेक करा लें। ब्लड अगर आप में ब्लड 14% है, 13% है, 12% है, तब आप कर सकते हैं डाइट आराम से। अगर जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों में 8 है तो वो नहीं कर सकती लड़कियां। 8 मेरे ख्याल में 8 होता है नॉर्मल, ये मुझे नहीं पता, आप ये डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा। लेकिन आपको ब्लड चेक करानी है डाइट करने से पहले कि आपकी बॉडी में ब्लड कितनी है, नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर नॉर्मल है तो आप डाइट कर सकते हैं, अगर नॉर्मल से कम है तो आप डाइट नहीं कर सकते, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पहले अपनी बॉडी में ब्लड बनाना होगा ताकि आपको कोई कमज़ोरी ना हो, आपको कोई वीकनेस ना हो।
तो आपको ब्लड बनाना भी लाजमी है, अपनी बॉडी में नॉर्मल होना ब्लड भी लाजमी है। उसके बाद ही आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी बॉडी में कि जो डाइट करें वो बॉडी उतना उसको बर्दाश्त कर सके, जज्ब कर सके। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर नोट करनी है, उसके बाद ही डाइट पे जाना है। तो दोस्तों ये था बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने किया है। तो आपको एक्सरसाइज भी करते रहना है कंटिन्यूस डेली, रात को खाने के बाद, ताकि आप जो खाना आपने खाया है वो हजम हो जाए। और खाते हुए आपको सोना नहीं है, जैसे आपने खा लिया और उसके बाद सो गए, ये बिल्कुल नहीं करना आपने, प्लीज़ ये बिल्कुल नहीं करना, सारी डाइट गई। क्योंकि आप खा के अगर सोते हैं ना तो वो सारा खाना वो हजम नहीं होता, इधर उधर चला जाता है, फिर बाकी हिस्सों में वो आपको कब्ज की बीमारी होती है, फिर कब्ज से वो दूसरी बीमारियां होती हैं और उससे वो फिर वेट भी लूज नहीं होता, क्योंकि बॉडी में वो जहर फैला देता है। तो ये चीज़ें नहीं करना। खाने के बाद 1 घंटा वॉक आपको करनी है और उठते वक्त भी आपको वॉक करनी है नाश्ते से पहले। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और ब्लड का खास ध्यान रखिए, अपना ब्लड चेक करा लें डाइट करने से पहले। अगर आपका ब्लड नॉर्मल है तो आप डाइट कर सकते हैं, अगर ब्लड नॉर्मल नहीं है तो आप डाइट नहीं कर सकते अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी डाइट की। मैंने एक एक करके आपको बताई है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इंशाल्लाह ताला ये आप प्रोसेस करें और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, वो कमेंट में बताएं या मुझे इंस्टा पे DM करें। मैं इंस्टा की ID आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे देता हूँ। तो आपको लाजमी मुझे बताना है कि आपको फ़ायदा हुआ या आपने कब डाइट शुरू किया, डाइट शुरू करने जा रहे हैं, आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आ रहा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे अपनी दुआओं में याद करें। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें कि आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई, क्या बात समझ में नहीं आई। तो इंशाल्लाह तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे दूँ इंस्टा पे DM करके। तो प्लीज़ यार अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।